हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स यानी कि उल्टा होता है। मान लो किसी फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया, कोई भी फंक्शन था, मान लो कि डी बाई बाई डी एक्स कैपिटल एफ एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन किया और वो मान लो आ गया स्मॉल एफ एक्स। अब इसके आगे नेक्स्ट ये इस टाइप से लिखा जाएगा डी एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। अब ये जो साइन लिख रहे हैं ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। इस टाइप से अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये जो कैपिटल एफ एक्स है इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो जैसे हमने कैपिटल एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया तो स्मॉल एफ एक्स आया, तो यहाँ पे जब हम स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट सी भी ऐड करते हैं। अभी इसके बारे में बताएंगे कि ये कांस्टेंट कहाँ से आ गया। अभी केवल आप ये समझो कि जो डिफ्रेंसिएशन होता है उसका जस्ट रिवर्स इंटीग्रेशन है। ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन का रिवर्स डिफ्रेंसिएशन है। इंटीग्रेशन जो होगा वो टू टाइप का होगा, एक होगा डेफिनेट और एक होगा इनडेफिनेट। तो इंटीग्रेशन क्या है? एक इनडेफिनेट है और एक डेफिनेट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा जैसे एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जो भी इसका इंटीग्रेशन होगा वो आ जाएगा इस टाइप से। बट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा वो इस टाइप से होगा। मान लो कि इसमें लिमिट इस टाइप से गिवन होगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो भी आएगा ये कोई फिक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई ना कोई एक फंक्शन मिल सकता है। बस इन दोनों में केवल ये डिफरेंस है, बाकी इनको सॉल्व करने के तरीके लगभग सेम है, सारी चीज़ें इसमें सेम है। सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे अभी हमने क्या समझा कि किसी फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, मान लो वो फंक्शन क्या है कैपिटल एफ एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो वो ऐसे आया है एफ एक्स। तब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो ये अपनी फॉर्मल डेफिनेशन हो जाएगी। ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये वो फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ठीक है, इसको हम इंटीग्रैंड भी बोलते हैं। और सी आपका होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें लिस्ट कर रखी हैं। तो जैसे कि ये क्या है, ये तो इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये वो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन टू बी इंटीग्रेट, या इसको हम इंटीग्रैंड भी बोलते हैं। और ये डी एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल ऑफ एक्स। ये जो सी है ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या इसी को हम आर्बिट्ररी, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सी जो है ये आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और एफ एक्स क्या है, इसको एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब नाम है और कुछ नहीं है। हमें ये पता चला कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है। जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में फंक्शन ऐसे गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, मान लो कि आपके सामने क्या है कॉस एक्स, और इसका डेरिवेटिव पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करता हूँ तो ये कॉस एक्स आ जाएगा। अब जैसे मैं ये बोलूँ कि एक फंक्शन ऐसा है कि एफ एक्स इक्वल टू, और मैंने बोल दिया कि कॉस एक्स प्लस 5 है, ठीक है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। और जब मैं माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो क्या मिल जाना चाहिए मुझे, यानी कि माइनस साइन एक्स डी एक्स को जब इंटीग्रेट करूँ तो ये फंक्शन मिलना चाहिए, यानी कि मुझे कॉस एक्स प्लस 5 मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, तो इनका आंसर एक जैसा होना चाहिए। तो जैसे कि
इसीलिए जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी का भी, जैसे माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूं कॉस एक्स प्लस सी, तो ये जो सी है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये आपको उस फंक्शन की वैल्यू बताता है जो डिफ्रेंशिएशन करते समय जीरो हो गया था। जैसे यहाँ पे कॉस एक्स का किया तो यहाँ पे तो कांस्टेंट कुछ है नहीं है, तो उस कांस्टेंट की वजह से सी नहीं आया, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स आया। बट यहाँ पे कॉस एक्स प्लस 5 का जब डिफ्रेंशिएशन किया तो वो माइनस साइन एक्स आया। लेकिन जब मैं माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे ये फंक्शन मिलना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे जो इंटीग्रेट किया था तो कॉस एक्स मिला था, तो यहाँ पे करूँगा और कॉस एक्स लिख दूंगा, तो फिर ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम नहीं है, लेकिन इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन सेम है। जैसे इस फंक्शन को ध्यान से देखो, एफ एक्स इक्वल टू क्या है कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इसका भी डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो फिर इन दोनों में से मैं अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो या तो ये फंक्शन आएगा या तो ये फंक्शन आएगा। अब इन दोनों को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन आएगा, इसलिए ये कांस्टेंट हमें वो बताएगा जो डिफ्रेंशिएशन करते समय जो जीरो हो गया था। ठीक है, जो भी कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन के दौरान जीरो हो गया था उसको एडजस्ट करने के लिए ये सी आता है। इसलिए जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो हमें ये सी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ पे और डिफरेंट फंक्शन लेता हूँ, जैसे कि मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन ले लिया साइन एक्स और एक फंक्शन ले लिया साइन एक्स -3 और एक ले लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2। अब जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन भी आएगा कॉस एक्स, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये भी आएगा कॉस एक्स। तो अब इस बात का मतलब है कि जब मैं कॉस एक्स इंटू डी एक्स यानी कि कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो इनमें से कोई एक फंक्शन होगा। तो अगर मैं इसको केवल ऐसे लिख के छोड़ दूँ साइन एक्स यानी कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स होता है, तो फिर इनमें से कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर मैंने केवल इतना लिखा तो ये पहला वाला फंक्शन होगा, ये दो तो आएंगे ही नहीं, और ये दो नहीं बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इसी में सी ऐड कर दिया तब ये सी की वजह से अब इनमें से कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो सी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर मैं सी की वैल्यू 0 ले लूँगा तो पहला फंक्शन मिल जाएगा, सी की वैल्यू -3 ले लूँगा तो दूसरा मिल जाएगा, और सी की वैल्यू 2 ले लूँगा तो ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये जो सी है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, और ये उस कांस्टेंट को एडजस्ट करने के लिए आता है जो डिफ्रेंशिएशन के दौरान 0 हो गया था। अब ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब जो डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले थे उन्हीं को हम जस्ट रिवर्स करके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले हमें याद नहीं करने हैं। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का जब डेरिवेटिव लोगे तो ये 1 आएगा, तो इसका मतलब है जब मैं 1 को इंटीग्रेट करूंगा तो x आना चाहिए। तो जो 1 का इंटीग्रेशन है वो क्या होगा x, और c हम सब में जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फंक्शन c जो है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये आपको पता चल गया कि क्यों आया था। इसी प्रकार जैसे ax लिखा तो ये a कांस्टेंट होता है डेरिवेटिव में, तो a को तो बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ से x का 1 हो जाएगा तो फिर से a आ जाएगा। जैसे ax का डेरिवेटिव a होता है तो फिर a को इंटीग्रेट करने में ax मिल जाना चाहिए। जब मैं a को इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ से ये क्या आएगा ax प्लस c। तो जितने भी हमने डिफ्रेंशिएशन में फॉर्मूले पढ़े हैं बस उन्हीं को रिवर्स करना है। जैसे ln x का क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा ln mod x प्लस c। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सारे फॉर्मूले आपको स्वयं बनने चाहिए। जैसे a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था a की पावर x इंटू ln a, तो यहाँ पे ln इंटू में आता था तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा a की पावर x डिनोमिनेटर में ln a प्लस c। ठीक है, और साइन का क्या होता है कॉस, तो फिर कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो कॉस का क्या आ जाएगा साइन x प्लस c। ठीक है, तो अब ये सारे फॉर्मूले आप लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, जैसे कि साइन x का तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस c, सेक स्क्वायर x का टेन x प्लस c, क्योंकि टेन x का सेक स्क्वायर x होता है तो सेक स्क्वायर x का टेन x हो जाएगा।
और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। इसी प्रकार कोसेक एक्स और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इसके बाद ये आ जाओ इनवर्स वालों में। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले एक साथ याद कर लो आप लोग। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस सी इसका होता, और या फिर हम इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये दो याद करने की जरूरत नहीं। ऐसे इन दोनों में टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा, इस फॉर्मूले को, जैसे कि ये फॉर्मूला था साइन वाला कॉस वाला, इनमें से कोई भी एक समझ लो। जैसे कि मान लो कि ऐसा था इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसकी जगह ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो। अब ये आया कैसे होगा, तो जैसे इनवर्स फंक्शन में पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स को हम मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट बोल दो सी डैश। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी डैश। ठीक है, और सी डैश को वापस से सी बोल दो, क्योंकि ये अभी तो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू फिक्स हुई नहीं है। तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आ गया आपका, ये जो दिख रहा है। इसी प्रकार टेन और कॉट वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये जो लिखा है इसका होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इन दोनों को मिला के, और यहाँ पे मोड होता है, ये जो दिख रहा है ये मोड होता है बार वाले एक्स में। चलो इसको भी मैं लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला आपका इस टाइप से इंटीग्रेशन 1/mod स्क्वायर रूट, अंदर मोड की अंदर जो है वो तो स्क्वायर है, तो इधर मोड हो या ना हो, और ऊपर डी एक्स। तो ये होगा आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपके। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और है, उसको भी लिख देते हैं, बेसिक फॉर्मूला ही है, उसको अलग से लिख लेना आप लोग। एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होगा एक्स की पावर n+1, डिनोमिनेटर में n+1 प्लस सी। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या है, n इज नॉट इक्वल टू -1। -1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं n की जगह -1 लिख दूंगा तो यहाँ पे 1/x हो जाएगा, और 1/x का तो अभी हम पढ़ चुके हैं ना कि वो ln mod x होता है। यहाँ पे था 1/x का क्या होता है ln mod x। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे -1 के अलावा बाकी इसकी पावर कुछ भी हो सब चलेगी, बस -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कभी अगर जीरो का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो वो कांस्टेंट ही आ जाएगा, इसमें कोई फंक्शन है नहीं है, तो वो सब जीरो होगा, बस कांस्टेंट हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो भी फॉर्मूले हैं ये सब आपको याद रखने हैं।